हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी कि नेक्स्ट डे मैं आप लोगों के लिए कोई व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि हमेशा चीटिंग करती हूँ, हमेशा वादा तोड़ देती हूँ। लेकिन इस बार मैंने चैलेंज लिया है तो चैलेंज पूरा करूँगी। आज है 2 सितंबर, दिन है आज मंडे का। मेरे चैलेंज का आज सेकेंड डे है। सुबह सुबह 6:30 बजे से ही मैंने व्लॉग अपना स्टार्ट कर दिया। उठने में थोड़ा सा लेट हो गया था। दिया को नहला दिया है मैंने, वो अंदर खुद से रेडी होने की कोशिश कर रही है। जितना वो हो सकती है वो हो जाएगी अपने आप से, बाकी मैं बाद में अभी देख लूँगी ब्रेकफास्ट रेडी करके। तो सबसे पहले किचन में आके मैंने आटा लगाया। आटा गूँधा हुआ नहीं था, और सब लोग कहते हैं वैसे रात को लगा के आटा रखना नहीं चाहिए। तो मैं तो वैसे भी बहुत थोड़ा थोड़ा सा आटा ही गूँथती हूँ, जितनी रिक्वायरमेंट होती है। आप क्वांटिटी अभी भी देख ही सकते हो कितनी आटे की। तो आटा फटाफट से लगा दिया है। और मुझे सब्जी का बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि टिफ़िन में क्या दूँ, क्योंकि वापस आ जाती है ये। घर पे तो खा लेती है डर के मारे, लेकिन टिफ़िन में से वापस आ जाती है। तो गोभी का फूल रखा था आधा, मिक्स वेज बनाई थी तो थोड़ा-सा बच गया था। मैंने इसी को जो है कद्दूकस कर लिया। मैंने कहा चलो इसके पराठे बना देते हैं, गोभी के पराठे। इस टाइम पे बहुत मतलब रेयर कोई बनाता होगा, बट मैं बना रही हूँ यहाँ पर दिया के लिए गोभी का पराठा। एक्स्ट्रा इतना सारा इधर-उधर उड़-उड़ के जा रहा था, ये जो स्टफिंग सी है, तो इसको मैंने सारा फेंक दिया जो इधर-उधर चला गया था। बाकी इसमें सिंपल मैं नमक, थोड़ी-सी लाल मिर्च और थोड़ी-सी हल्दी, बिल्कुल ज़रा-सी हल्दी ऐड करूँगी। देन इसके बाद मिक्स कर दूँगी। कुछ इसमें प्याज, धनिया कुछ नहीं डालूँगी, क्योंकि सिंपल से 2 पराठे सिर्फ़ और सिर्फ़ दिया के लिए बना रही हूँ। मैं खुद नहीं खाऊँगी, प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे को। इस टाइम पर कुछ ऐसे हेवी सा खाना मेरे लिए मतलब सही नहीं है। मैं बनाऊँगी, देखती हूँ। कुछ रात की दाल भी रखी है, मूँग की दाल बनाई थी मैंने, तो मैं देखती हूँ या तो उसको ही थोड़ा-सा अलग से आटा गूँध लूँ दाल वाला ही, या फिर पराठे के साथ दाल खा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने पराठा बनाना स्टार्ट कर दिया है। जैसे सब लोग बनाते हैं ना, वैसे ही मैं बना रही हूँ। सब लोगों को मेरे से भी अच्छा बनाना आता होगा। पहले पता है मैं 2 लेयर का पराठा बनाती थी। 2 मतलब पतली-पतली सी रोटी बनाती थी, बीच में स्टफिंग फिल करती थी, ऊपर से कवर कर देती थी। क्योंकि मैं जब भी बनाती थी ना आलू का पराठा या फिर गोभी का पराठा, तो वो फट जाता था। स्टार्टिंग के अगर मेरे व्लॉग देखोगे तो ऐसे ही होता था। फिर धीरे धीरे मैंने खुद से ही काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली। मुझे पता चल गया कि ऐसे करने से नहीं फटता है। और स्पेशली जैसे पराठा या फिर पूड़ी वगैरह बना रहे हो, नहीं पूड़ी तो नहीं, पराठा अगर बना रहे हो तो आटा आपका बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। अगर आपका बहुत हार्ड आटा है ना, तो फिर फटेगा। ये मैंने सीखा था, और ये काम भी करा था ये ट्रिक ना। ऐसे ही हम लोग बनाते-बनाते बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। मैंने भी सीखी। मैंने मायके में कुछ भी नहीं सीखा था अपने। मैं काम नहीं करती थी, क्योंकि स्कूल के बाद मैंने बहुत ही कम गैप लेके जॉब स्टार्ट कर दी थी। पूरा दिन मेरा बिज़ी निकलता था। स्कूल के बाद ट्यूशन के बच्चे आ जाते थे। फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई थी स्कूलिंग करते-करते ही। और शादी के बाद मैंने जो है 2-3 महीने बाद जो है स्कूल छोड़ दिया था, क्योंकि नहीं मैनेज हो पा रहा था। बाकी अभी तो मेरे से ना तो पढ़ाई हो पाएगी, ना ही जॉब हो पाएगी। दिया थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो सोचूँगी। फ़िलहाल तो मैं यूट्यूब पर ही हूँ। आप लोग सपोर्ट करते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। यहाँ पर मेरा जो पराठा है वो बन के रेडी हो चुके हैं। मैं यहाँ पर इस तरीके से पीसेस में कट कर देती हूँ, ताकि ये ईज़िली दिया खा पाए और टिफ़िन में भी आराम से आ पाए। तो यहाँ पर इसको मैंने कट कर दिया है। इसको मैं जो है इस तरीके से पेपर फॉइल में रैप कर दूँगी अच्छे से, और इसको रख दूँगी टिफ़िन बॉक्स में। और अभी अंदर मैं जैसे पहुँची हूँ तो इसकी फ्रेंड भी आ चुकी थी, साथ में ही जाती है दिया के। और दिया देखो काफ़ी हद तक खुद से रेडी हो गई है। इसने शर्ट भी खुद वेयर की है, ट्यूनिक भी खुद से पहनी है, बेल्ट भी लगा ली है। तो मैंने कहा चलो जब तक ये सॉक्स वगैरह पहन रही है मैं इसका बैग रेडी कर देती हूँ। ट्यूशन जाती है तो ट्यूशन का जो भी रजिस्टर वगैरह था सब मैंने निकाल दिया है। सॉस मैंने नहीं रखी थी पराठे के साथ में, खानी होती है खा लेती है, अदरवाइज़ वापस लेकर आ जाती है। तो मैंने रख दी है टिफ़िन में एज़ इट इज़ पैकेट ही। तो ये गया बैग में टिफ़िन, और इसके बाद अब इसको थोड़ा-सा रेडी कर देती हूँ। बाल बनाने हैं इसके, तो बाल बनाने में थोड़ा-सा ये झंझटबाजी करती है। मैं इतनी सारी वॉइस ओवर कर चुकी हूँ ना, ऐसा लग रहा है मैं कितनी बातें कर चुकी हूँ आप लोगों से। और कल का मैंने व्लॉग शेयर किया था आप लोगों के साथ में,
कल के व्लॉग में मैंने बताया था कि मैं मायके क्यों गई थी। आप लोगों को लगता था मैं गलत थी तो इसलिए मैं वापस लौट के चली गई, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मीटिंग हुई थी, अच्छी खासी पंचायत बैठी थी मेरे घर पे, मतलब मम्मी के घर पे बैठी थी। फिर उसके बाद हम लोग गए थे मनोज के घर पे, वहाँ पे बहुत सारी बातें हुई थी, बहुत सारी पोल खुली थी। और उसके बाद नेक्स्ट डे भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी। मैं सारी चीज़ें आप लोगों के संग शेयर करूँगी क्योंकि छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सोचती थी छुपा लेती हूँ, छुपा लेती हूँ, छुपा लेती हूँ, बट नहीं फ़ायदा होता। पहले भी मैंने मई से काफ़ी सारी चीज़ें हाइड करी और आखिर में क्या हुआ, हमारे साथ में बहुत गलत हुआ। और गलत करने वाले गलत करने के बावजूद भी अपने आप को कभी भी गलत नहीं बताते हैं। वो अपने आप को हमेशा ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। तो बस मैं सामने चीज़ें इसलिए लेकर आ रही हूँ ताकि आप लोग खुद ही जज कर लो कौन सही है, कौन गलत है। मेरा वहाँ जाने का मतलब ये नहीं है कि मैं गलत हूँ इसलिए मैं वापस से वहाँ पे पहुँच गई हूँ। और अब मैं जाऊँगी भी नहीं क्योंकि अपने आप को गिरा के किसी की नज़रों में अपनी इज़्ज़त बनाना बेवकूफ़ी होती है और कुछ भी नहीं होता है। सामने वाला आपकी कभी ज़िंदगी में वैल्यू नहीं करेगा, ना उसने पहले की है। आपके इतने एफ़र्ट्स, इतने बाय बाय। चीज़ें करने के बाद बाय अब तो स्वाति। बिल्कुल भी ख़ैर कोई कमरा फैल उम्मीद ही रहा है नहीं है मेरा मुझको। बहुत तो ज़्यादा। यहाँ पर बाय। दिया जा रही थी, बाय-बाय कर दो आप सब लोग भी। और आज इसका एग्ज़ाम है, सेकंड क्लास एग्ज़ाम। बहुत खुश है कि कल जो है एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएँगे। और नितिन आ गया था इन बच्चों को लेने के लिए। जा तो मेरी स्कूटी से ही रहा है, लेकिन टाइमली बच्चे आ जाते हैं, सपोर्ट करते हैं। उनको पता है कि मेरे को प्रॉब्लम है, मैं छोड़ने नहीं जा पा रही। पता है मेरे को शौक़ है दिया के काम खुद से करने का, तो ऐसे मतलब मेरे को बहुत बुरा लगता है कि मैं उसको स्कूल तक छोड़ने नहीं जा रही। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसके लिए सारी चीज़ें करना। मेरे को ये रहता है कि मैं लेने भी खुद से जाऊँ, बट क्या कर सकते हैं, अभी थोड़े दिन की दिक्कत है, बाकी तो फिर अकेले जैसे पहले करती थी वैसे ही करना है मुझको। सो गाइज़ मैंने कल काफ़ी सारे कपड़े धोए थे, दिया कि ड्रेस के चक्कर में मशीन लगाई, तो फिर मैंने धीरे-धीरे करके मैंने कहा सारे कपड़े निपटा देती हूँ। बाद में मुझे बहुत पेन हुआ क्योंकि काफ़ी देर खड़े रहने की वज़ह से बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन कपड़े धुल चुके हैं, खुशी इस बात की है। कुछ ड्रायर में अभी भी बच रहे थे, तो मैंने इनको भी डाल दिया है, हवा लग जाएगी। उम्मीद तो है नहीं कि आज धूप निकलने वाली है। सिया स्कूल जा चुकी है, जैसे कि आप लोग देख चुके हो। उसको 10 से 15 मिनट हो गए गए हुए। मैंने थोड़ा-सा बाहर का काम निपटाया, फिर अंदर आके लेट गई। थोड़ा रुक-रुक के ही काम कर रही हूँ, रेस्ट कर के। अभी इस वाले कमरे को भी सेट करना है, बेडशीट चेंज करनी है, इसकी भी, उसकी भी, कपड़े भी लगाने हैं कबर्ड में। और ब्रेकफ़ास्ट तो देखो क्या ही करती हूँ मैं अभी, हल्का-फुल्का ही खाती हूँ क्योंकि मेडिसिन लेनी होती है जल्दी से। और आज देखो डॉक्टर के पास भी जाना है, तो डॉक्टर के पास जाऊँगी तो हो सका तो वहाँ का भी व्लॉग बनाऊँगी। बाकी मैं जैसे कि बता रही थी कि मैं लेट के ना यूट्यूब पे अपने कल की वीडियो के कमेंट चेक कर रही थी, तो काफ़ी अच्छे-अच्छे कमेंट्स आए हुए हैं। काफ़ी सारे लोगों ने बहुत अच्छा-अच्छा बोला हुआ है, रेस्ट करने को बोला है, काफ़ी अच्छी एडवाइस भी दी है। लेकिन 2 एक ऐसी आईडी है जिनसे मेरे को नेगेटिव कमेंट्स आए हैं, गंदे कमेंट्स आए हैं, तो उनको मैं ब्लॉक कर दूँगी वैसे तो, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को रखना ही पसंद नहीं करती। इन लोगों की बातों की क्या ही वैल्यू है, क्योंकि देखो ये लोग झूठ बोलते हैं इसलिए झूठी आईडी बनाते हैं। सच बोलेंगे तो अपनी आईडी से बोल सकते हैं, लेकिन झूठ बोलने के लिए स्पेशली 2 से 3 घंटे पहले आईडी क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद गंदा-गंदा बोलना शुरू कर देते हैं। पता है कि एक्शन लिया जाएगा, अगर सच्ची आईडी से बोला तो एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जो भी इन्होंने आईडी बनाई है, मेरे को मेरी ऐप पे जो पहले जो भी उनकी आईडी चल रही है, उसका जो रियल यूज़र नेम है, यूज़र आईडी है विद गूगल आईडी, वो वहाँ पे शो हो रहा है मुझको। तो मंजू जोशी के नाम से तो आपने बना ली आईडी, लेकिन आपकी जो पुरानी यूज़र आईडी है, वो वहाँ पे शो हो रही है, जिससे कि मुझे कंप्लेंट करने में बहुत आसानी हो जाएगी और मुझे पता चल गया कि तुम कौन हो, कौन है जो अपनी औकात दिखा रहा है। बाकी दूसरी आईडी एके के नाम से है, जिसको भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं, उसके तो बहुत सारे स्क्रीनशॉट हैं हम लोगों के पास में। 96 से उसका फ़ोन नंबर शुरू होता है, 74 पे ख़त्म होता है। उसकी फ़ोटो भी है हमारे पास में, जो कि शायद मैं यहाँ पे ब्लर करके लगा दूँगी। और मेरे को ना अभी कुछ टाइम पहले विजय के नाम से भी एक यूज़र आईडी से कमेंट आ रहे थे, और कुछ-कुछ जगह पे यूज़र आईडी कुछ और शो होती है लेकिन नाम कुछ और शो होता है। तो हमें ये भी पता है वो विजय भी कौन है। वो भी मैं यहाँ पे डिस्कशन जो पूरा हो रखा है, किस नाम से, कैसे, क्या करना है, क्या नहीं करना, मैं लगा दूँगी स्क्रीनशॉट। अब मैं कुछ नहीं छुपाऊँगी, मैं लगा दूँगी अब।
तो कंप्लेंट करने में मुझे बड़ी आसानी होगी। इस तरीके से जो मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहा है, वैसे भी करा जा रहा है, वैसे भी करा जा रहा है, तो आराम से थोड़ा-सा मैं यहाँ पर लगा देती हूँ ताकि उनकी भी गलतफ़हमी दूर हो जाए कि मुझे शायद पता नहीं चल रहा कि कौन क्या कर रहा है, कौन अपनी औकात दिखा रहा है। और इसमें बहुत अच्छे से मेरी मम्मी और मेरे भाई साथ दे रहे हैं। तो जो साथ देते हैं ना, वो तो पहले जाते हैं। बाकी लोग जाए ना जाए, लेकिन जो साथ देते हैं वो तो जाते ही जाते हैं। और और मैं क्या ही बोलूँ, मतलब क्या ही बोला जाए इन लोगों को, इतने खाली होते हैं ये लोग, घर पे इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, फेक आईडीज़ बनाते हैं, कमेंट्स करते हैं, इनको कोई काम नहीं होता सच में। और मैं इनको, ऐसे लोगों को रखना पसंद नहीं करती, क्योंकि देखो 12 से 13 हज़ार लोग मुझको देखते हैं, उनमें से 1-2 लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं, तो बाकी लोग क्या पागल हैं? उनको नहीं दिखता कि मैं सही हूँ या गलत हूँ? नहीं दिखता क्या? तो आप प्लीज़ अपनी एडवाइस अपने पास रखो। आप ये सोचते हो मुझे इतना गंद बोल दोगे, बुरे से बुरा बोल दोगे, मुझको नीचे गिराने की कोशिश करोगे तो लोगों के माइंड चेंज हो जाएँगे। यार मेरे को लोग ना अब से नहीं, बहुत पहले से जानते हैं। मुझको आप सलाह दे रहे हो कि मैं अपने चैनल का नाम चेंज कर दूँ, तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। दीपक के नाम से चैनल चलता आ रहा है, दीपक के नाम से ही चलेगा। दीपक कहीं नहीं गए हैं, दीपक हमेशा मेरे दिल में रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि मैंने दीपक को मतलब छोड़ दिया, ये दीपक के होते हुए मैं ये सब चीज़ें कर रही हूँ, ये जो भी कर रही हूँ। पहली बात तो मैं कुछ गलत कर नहीं रही हूँ। मेरे को कितना भी कोई गलत बोल ले, मेरे पेरेंट्स तक गलत बोल ले, मैं गलत नहीं कर रही हूँ। मैं किसी का घर नहीं खराब कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है। घर खराब जो है ना, बहुत पहले से ही है। ये है ना डिटेल, जिस दिन मैं आपको दूँगी ना, आपको पता चल जाएगा कि एक औरत किस हद तक गिर सकती है अपना घर खराब करने के लिए। आप लोगों को खुद वो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं क्या कर रही हूँ, मुझे ज़्यादा किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरे को जानते हैं, वो मुझसे पर्सनली भी पूछ लेते हैं, व्हाट्सएप पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, सबको पता है मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही। तो बाकी लोग, जो 1-2 लोग हैं फेक आईडी से कमेंट करते हैं, उनको मुझे कुछ एक्सप्लेन करना ही नहीं है। क्योंकि पहले तो आप अपना मुँह दिखाने लायक बन जाओ, फिर उसके बाद कमेंट करो आप लोग, ठीक है? आप खुद तो मुँह दिखाने लायक नहीं हो, दूसरों को आप बोलते हो कि ये हो, ऐसे हो, वैसे हो। मैं तो कहती हूँ आप कुछ ढंग का काम करो, किसी और चीज़ में अपनी ये सारी जो लिखने में आप इतना वो वेस्ट करते हो टाइम, किसी और चीज़ में आप लगाओ, तो अपनी लाइफ में कुछ कर पाओगे। मेरे ऊपर ध्यान देना छोड़ दो। मैं नहीं सुनने वाली किसी की, मेरे को नहीं सुननी बिल्कुल भी किसी की, क्योंकि मैंने ना अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला है। मेरे को लोग बड़े मज़े से बोल देते हैं कि 5 साल भी नहीं रुक पाई। मैं 5 साल नहीं रुक पाई, मुझे ये बोलते हो आप लोग, 5 साल नहीं रुक पाई। मुझे पता है मैंने कितना वेट किया है दीपक के लिए, कितना वेट किया है। मेरे घर वालों ने मुझे हमेशा तरसाया है और कुछ नहीं किया है। और बाकी मैंने कल आधी अधूरी अपनी बात छेड़ दी थी, जो मैं पूरी करूँगी किसी और व्लॉग में, पूरी करूँगी मैं, कि अभी तक मेरे साथ उसके बाद क्या हुआ जब मेरी बुआ जी चली गई, उसके बाद क्या हुआ, कैसे-कैसे मेरे को प्रेशराइज़ किया गया, सब कुछ मैं शेयर करूँगी। मुझे कुछ नहीं छुपाना है, अच्छे बन के कोई फ़ायदा नहीं होता। दूसरों का साथ देते हैं मेरे घरवाले, दूसरे जो काम कर रहे हैं उनके सामने विज़िबल है उनका, फिर भी साथ दे रहे हैं। तो फिर मुझे इनके बारे में छुपा के क्या ही मिल जाएगा? मैं तो तब भी बुरी कहलाऊँगी, छुपा के भी बुरी कहलाऊँगी। और अगर बता रही हूँ तब भी मैं बुरी ही कहलाऊँगी, तो फिर इससे अच्छा मैं बता दूँ ना, मैं क्यों बुरी बनूँ? लोग मुझे जज कर रहे हैं उल्टा-सीधा बोल-बोल के। तो क्लियरली मैं बता ही दूँगी अब सारी चीज़ें। फ़िलहाल मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। होप सो आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड के संग। चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल बटन प्रेस कर देना, ताकि हर वीडियो की नोटिफ़िकेशन जो है आप लोगों को टाइम पर मिल सके। बाय बाय।